तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। राज्य बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरों में गिने जाने वाले के अन्नामलाई को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही है जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। चर्चा है कि तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई पार्टी छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वे अपनी नई राजनीतिक पार्टी या नया जन आंदोलन शुरू करने की तैयारी में भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इस पहलू पर आज बात करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि पूरे तमिलनाडु की राजनीतिक समीकरण पर पड़ सकता है। सवाल ये है कि आखिर वो नेता जिसे बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपना सबसे बड़ी उम्मीद माना, उसके पार्टी छोड़ने की नौबत आखिर क्यों आई है? क्या बीजेपी और अन्नामलाई के बीच मतभेद कई गुना बढ़ चुके हैं और इसमें एआईएडीएमके, डीएमके और सीएम विजय फैक्टर की क्या भूमिका है? आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर कौन है के अन्नामलाई। अब के अन्नामलाई कोई पारंपरिक नेता नहीं है। राजनीति में आने से पहले वे एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं। पुलिस सेवा के दौरान उनकी छवि सख्त, तेज तर्रार और प्रशासनिक समझ रखने वाले अधिकारी की रही है, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी ने तेजी से उन्हें आगे बढ़ाया। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां लंबे समय से द्रविड़ राजनीति का दबदबा रहा, बीजेपी को एक ऐसा चेहरे की जरूरत थी जो आक्रामक भी हो, स्थानीय पहचान भी रखता हो और जनता से सीधे संवाद कर सके। अन्नामलाई इस भूमिका में फिट बैठते नजर आए। धीरे धीरे वो तमिलनाडु बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। उनकी पदयात्राएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीएमके सरकार पर लगातार हमले और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उन्हें राज्य राजनीति में एक अलग पहचान दिला दी। अब तमिलनाडु में बीजेपी की मुश्किल क्या है, ये समझना यहाँ बेहद जरूरी है, क्योंकि जहां बीजेपी का जनाधार अभी भी तमिलनाडु में सीमित है, वहीं राज्य की राजनीति मुख्य रूप से दो बड़े द्रविड़ दलों डीएमके और एआईडीएमके के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। बीजेपी लंबे समय से तमिलनाडु में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उसे सबसे बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में पार्टी को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो स्थानीय राजनीति को समझता हो और आक्रामक तरीके से संगठन को बढ़ा सके। अन्नामलाई को उसी रणनीति के हिस्सा माना गया, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब बीजेपी की राष्ट्रीय रणनीति और राज्य इकाई की राजनीति के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता चला गया। अब सवाल यह है कि एआईएडीएमके गठबंधन क्या तनाव की वजह बना है? तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधन बेहद अहम होते हैं। बीजेपी के लिए एआईएडीएमके के साथ संबंध हमेशा रणनीतिक महत्व रखते हैं, क्योंकि अकेले दम पर राज्य में बड़ा चुनावी प्रदर्शन करना आसान नहीं माना जाता। लेकिन अन्नामलाई और एआईएडीएमके के रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे हैं। कई मौके पर अन्नामलाई ने एआईएडीएमके नेतृत्व को लेकर ऐसे बयान दिए जिससे गठबंधन में तनाव पैदा हुआ। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और पार्टी नेतृत्व को लेकर दिए गए कुछ बयानों ने विवाद को कई गुना बढ़ा दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी नेतृत्व का एक वर्ग एआईएडीएमके के साथ रिश्ते बेहतर रखना चाहता था, लेकिन अन्नामलाई अधिक आक्रामक और स्वतंत्र लाइन पर चलते नजर आए। यही से सवाल उठने लगे कि अन्नामलाई की राजनीति बीजेपी के राष्ट्रीय राजनीति से अलग दिशा में जा रही है। अब क्या बीजेपी में भविष्य नहीं है? आखिर ये चर्चा तेज क्यों हो गई है? क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अन्नामलाई ने अपने करीबी लोगों से कहा कि उन्हें बीजेपी में अब अपना भविष्य स्पष्ट नहीं दिखता है। इसके बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई। हालांकि अन्नामलाई की तरफ से किसी भी दावे का खुला समर्थन नहीं किया गया है, लेकिन खबरों ने यह संकेत जरूर दिया है कि पार्टी के भीतर कुछ गंभीर मतभेद जरूर है। राजनीति में अक्सर अफवाहें बिना वजह नहीं फैलती। जब किसी बड़े नेता के बारे में लगातार ऐसी बातें सामने आने लगती हैं तो माना जाता है कि संगठन के भीतर कुछ न कुछ हलचल जरूर चल रही है। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ अन्नामलाई के भविष्य की नहीं बल्कि तमिलनाडु बीजेपी की दिशा की भी होने लगी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अन्नामलाई नई पार्टी बनाने वाले हैं? कुछ रिपोर्ट्स ये दावा भी कर रही हैं कि अपनी नई राजनीतिक पार्टी या एक स्वतंत्र जन आंदोलन ये लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु की राजनीति में एक नया समीकरण पैदा हो जाएगा। नई पार्टी बनाना आसान काम नहीं है। संगठन, कैडर, संसाधन और राजनीतिक नेटवर्क सबकी जरूरत होती है, लेकिन अन्नामलाई के पास एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड जरूर मौजूद है। उनकी सार्वजनिक छवि, सोशल मीडिया उपस्थिति और युवाओं के बीच पहचान उन्हें राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखती है। लेकिन सवाल ये भी है कि अब व्यक्तिगत लोकप्रियता को वोट में बदला जा सकता है। तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ केवल लोकप्रिय चेहरा होना पर्याप्त नहीं है, मजबूत संगठन और सामाजिक आधार भी उतना ही जरूरी है। तमिलनाडु में भाषा राजनीति बेहद संवेदनशील मुद्दा है। हिंदी विरोध और तमिल पहचान का सवाल दशकों से राज्य की राजनीति का बड़ा हिस्सा रहा है। इसी बीच कुछ मौके पर अन्नामलाई ने शिक्षा और भाषा नीति पर ऐसी राय रखी जो पार्टी लाइन से अलग मानी गई। इससे ये चर्चा
और मजबूत हो गई कि वे कई मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक सोच रखते हैं। राजनीति में स्वतंत्र राय होना गलत नहीं माना जाता, लेकिन जब पार्टी अनुशासन और सार्वजनिक संदेश का सवाल आता है तो मतभेद बड़े विवाद का रूप अक्सर ले लेते हैं। संभव है यही वैचारिक दूरी भी मौजूदा विवाद की एक बड़ी वजह बनी। अब सवाल यह है कि सीएम विजय फैक्टर ने आखिर बेचैनी क्यों बढ़ाई है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता राजनेता विजय का उभार एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। उनकी पार्टी टीवीके ने राजनीतिक चर्चा को नई दिशा दी है। विजय की लोकप्रियता खासकर युवाओं और शहरी वोटरों के बीच कई दलों के लिए चुनौती बनती नजर आई है। यही वजह है कि अब तमिलनाडु में मुकाबला सिर्फ डीएमके बनाम एआईडीएमके तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें नए चेहरे और नए विकल्प भी सामने आए हैं। ऐसे माहौल में अन्नामलाई की राजनीतिक रणनीति और ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर वह बीजेपी से अलग रास्ता चुनते हैं तो इसका सीधा असर वोटों के बंटवारे पर पड़ेगा। अब कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि तमिलनाडु में अब राजनीतिक स्पेस तेजी से बदल रहा है। ऐसे में नए राजनीतिक प्रयोगों की संभावना बढ़ गई है। अब अगर अन्नामलाई वास्तव में बीजेपी छोड़ते हैं तो ये पार्टी के लिए सिर्फ एक संगठनात्मक नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि एक प्रतीकात्मक झटका भी माना जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी लंबे समय से विस्तार की कोशिश करती हुई नजर आई है। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु को भी पार्टी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती है। अन्नामलाई को बीजेपी ने दक्षिण में अपने भविष्य के चेहरे के रूप में पेश किया था। ऐसा नेता का बाहर जाना ये सवाल पैदा करेगा कि अब पार्टी राज्य स्तर पर अपने नेतृत्व को पर्याप्त राजनीतिक स्पेस दे पा रही है। हालांकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसके पास बड़ा संगठनात्मक ढांचा मौजूद है, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि किसी एक नेता के जाने से पार्टी की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इससे तमिलनाडु इकाई की दिशा पर नए सवाल जरूर उठेंगे। अब सवाल है क्या डीएमके, एआईएडीएमके और विपक्ष इसको किस तरीके से देख रहा है। राजनीति में विरोधी दल हमेशा प्रतिद्वंदी कमजोरी पर नजर रखते हैं। अगर बीजेपी के भीतर अस्थिरता बढ़ी तो डीएमके और एआईएडीएमके दोनों इस अवसर के रूप में देख सकते हैं। डीएमके सत्ता में रह चुकी है और बीजेपी को बाहरी राजनीतिक शक्ति के रूप में वो पेश करती भी रही है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके अपने पुराने वोट बैंक को वापस मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है और यहीं पर टीवीके की भी एंट्री हो गई है। अब ऐसे में बीजेपी और अन्नामलाई के बीच दूरी बढ़ती है तो विपक्षी दल इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या हो सकता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। राजनीतिक रिपोर्ट्स, सूत्रों के दावे और अंदरूनी चर्चाएं अलग अलग संकेत दे रही हैं। 3 संभावनाएं अब सामने नजर आती हैं। पहली संभावना, अन्नामलाई बीजेपी में बने रहेंगे और पार्टी के साथ मतभेद दूर हो जाएंगे। दूसरी संभावना, वो सक्रिय राजनीति में नई भूमिका निभाएंगे लेकिन सीधे नई पार्टी नहीं बनाएंगे। तीसरी है वो वास्तव में नया राजनीतिक मंच लॉन्च करेंगे और तमिलनाडु की राजनीति में तीसरी दिशा बनाने की कोशिश करेंगे। इन तीनों में से कौन सा रास्ता चुना जाएगा अभी आने वाला वक्त बताएगा। कि अन्नामलाई को लेकर उठी चर्चा सिर्फ एक नेता के राजनीतिक भविष्य की कहानी नहीं है, ये तमिलनाडु की बदलती राजनीति, बीजेपी के दक्षिण भारत रणनीति, गठबंधन की मजबूरियां और नए राजनीतिक चेहरों के उभार की कहानी भी है। तमिलनाडु की राजनीति इस समय संक्रमण के दौर से गुजरती नजर आ रही है। तो टीवीके यहाँ सत्ता में है, एआईएडीएमके अपनी जमीन बचाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, जहां वो संघर्ष कर रही है और विजय सीएम बन चुके हैं। ऐसे में बीजेपी विस्तार की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे माहौल में अन्नामलाई का अगला कदम सिर्फ उनके व्यक्तिगत राजनीति तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि तमिलनाडु में आने वाले वर्षों में राजनीतिक लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। बाकी इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।